अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल हमारे नौजवान बेरोज़गार है, नौकरियां मिल नहीं रही है, घर पर जो है ना बैठे हैं और वक्त ऐसा ही ज़ाया होते जा रहा है। दिन ब दिन जो है ना वक्त महीने साल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही भी जो है ना हम कर नहीं सक रहे। तो ये हमारे वो नौजवानों के लिए है कि जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास वक्त है लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ये जो मेरा आइडिया रहेगा इंशाल्लाह ज़रूर उन नौजवानों के लिए रहेगा कि जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं और कुछ जो है ना आगे बढ़कर तरक्की करना चाहते हैं। तो जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि आज सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है, आज जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल बिजनेस है, जैसा कि एसी हो गया। जैसा हर घर में जो है ना एसी पाई जाती है, हर घर में फ्रिज पाया जाता है, हर घर में जो है ना वॉशिंग मशीन पाई जाती है। अब ये जो है ना हर चीज़ जो है ना हर घर में पाई जाती है, तो ये कभी ख़राब भी होती है, बिगड़ती भी है और इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आते रहता है। तो ये चीज़ें सुधारने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सुधारने का जो सिस्टम है, तो अब आजकल जो है ना ये बहुत डिमांडेबल है सुधारने के लिए। जैसे घर पर जो है ना फ़ोन कर दिया जाता है कि वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब है, घर पर जो है ना आप रेफ्रिजरेटर सुधार सकते हैं, आप घर पर जो है ना एसी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो है ना वो जो अगर आपको ये काम नहीं आता हो तो आपको काम सीखना है। जैसा कि समझ लीजिए कोई भी अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो एमबीबीएस की डिग्री के लिए 4 से 5 साल निकालता है, और कोई वकील बनना चाहता है तो 3 4 5 साल वो उसमें वो वेस्ट करता है और तब जाके वो वकील बनता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे भी 3 4 5 साल का वक्त चाहिए कुछ बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। तो कोई भी काम आसान नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको इसमें पैसा खर्चा नहीं करना है, बल्कि सामने वाला आपको पैसे देगा। तो समझ लीजिए आपके एरिया के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके गांव के अंदर जो अच्छा टेक्नीशियन है, जो अच्छा जो है ना बनाने वाला है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आप जो है ना उसके पास में जाइए और आप हेल्पर का जो है ना काम कीजिए उसके पास में। हेल्पर का आप काम करेंगे उसके पास में तो आपको सीखने मिलेगा किस तरीके से फ्रिज बनाते हैं, किस तरीके से वॉशिंग मशीन बनाते हैं, किस तरीके से एसी बनाते हैं। तो उसके हाथ के नीचे आप रहिए। तो कैसा है, अगर आपको कुछ पाना है तो आपके वक्त की कुर्बानी देना ज़रूरी है। जैसा कि समझ लीजिए आप अपना जो है ना टाइम ज़ाया मत कीजिए। नहीं तो कैसा है कि आप उनके पास में हेल्पर के तौर पर रह रहे हैं, टेक्नीशियन के पास में, मैकेनिक के पास में, और आप जो है ना आपका टाइम पास कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे, बस वो जो बोल रहा है वही काम करते जा रहे हैं, कुछ जो है ना इसमें का नॉलेज लेनी नहीं कर रहे। तो आपका जो टाइम है वो सिर्फ बर्बाद है। क्योंकि आप जो है ना आज 200 रुपये रोज़ से आप उसके पास काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 500 रुपये रोज़ आपको 2 4 साल के बाद में बढ़ के मिलेंगे। बस यही आपकी तरक्की रहेंगी, बस यही लिमिट रहेंगी। लेकिन आपने दिल लगन के साथ में काम किया, वो जो काम कर रहा है वो पूरा अगर आपने काम सीख लिया, एसी का काम पूरा सीख लिया, फ्रिज का काम पूरा सीख लिया, वॉशिंग मशीन कैसी बनाते हैं वो सीख लिया, तो आप आगे जाके जो है ना खुद काम कर सकते हैं, खुद ठेका ले सकते हैं, खुद जो है ना मशीनरी सुधार सकते हैं। समझ लीजिए आपने ये दिमाग में बना लिया कि मुझे यहाँ हेल्पर के तौर पे मैं रहा हूँ, मैं पैसा कमा नहीं रहा हूँ 5-6 हज़ार रुपये महीना, मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ और दिल लगन के साथ में सीखूँगा इंशाल्लाह। आप देखिए 6 महीने 1 साल के अंदर आप वहाँ पे अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो आप खुद भी लोगों के यहाँ जाके जो है ना काम कर सकते हैं। आप समझ लीजिए आप अच्छे से सीख गए 6 महीने 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो इसमें कैसा हो जाएगा आपकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट कैसी होंगी कि जिसके साथ में आप घूमेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये इतना अच्छा टेक्नीशियन है, उसके नीचे का आदमी काम करने वाला था, ये भी सीख चुका है। तो आपसे लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में कैसा है, आप भी विजिटिंग, जब आप समझ लो खुद का काम शुरू कर रहे हैं, जो विजिटिंग कार्ड छाप ले और लोगों तक बांट ले कि हम एसी का काम करते हैं, हम जो है वॉशिंग मशीन बनाते हैं, हम जो है फ्रिज बनाते हैं।
तो ये जो लोग जब भी ख़राब होंगे तो आपके पास में आएंगे, फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आपको जो है ना आड़ा टेढ़ा कुछ कैसा भी बना नहीं देना है, काम अच्छा करना है। क्योंकि कैसा है, कस्टमर की डिमांड कब आएंगी, जब आप काम अच्छा करेंगे, आप जो है ना फ्रिज अच्छा बनाएंगे, आप जो है ना एसी का काम अच्छा करेंगे, फिटिंग अच्छी करेंगे, आप जो है ना वॉशिंग मशीन की सर्विस अच्छी करेंगे, वॉशिंग मशीन के पार्ट्स अच्छे बदलेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका जो है ना काम अच्छा रहेगा तो आपका नाम भी बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा तो आप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। इसमें कैसा है कि आज समझ लीजिए, एक छोटा सा अगर समझ लो, एसी भी अगर फिट करना है तो एसी फिटिंग करने वाले को 1,500 से 2,000 रुपये मिल जाते हैं, 1,500 से 2,000 रुपये मिलते हैं। आप कहाँ अगर समझ हेल्पर अगर है तो वहाँ पे 100-200 रुपये रोज़ मिलेगा, लेकिन आप खुद जब सीख लेंगे ये काम को तो आपको 1,500 से 2,000 रुपये फिटिंग करने के मिलेंगे। कुछ पार्ट्स अगर ख़राब हो गए उसमें, समझ लीजिए फ्रीजर का कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए, तो आप अपने पास में होलसेल वाले के नंबर रखिए कि आप फ़ोन लगा के पूछ लीजिए, फ़ोटो निकाल के भेज दीजिए कि भाई हमें ये पार्ट चाहिए, कितने का है। तो अब समझ लो उसने 500 का बोला तो आप थोड़ा सा 100-200 बढ़ा के 700 का बोल दीजिए। फिर आपकी जो मेहनत है, मजूरी है, वो 300, 400, 500 रुपये जो आप लेते सुधारने के, तो वो हिसाब से वो भी ले लीजिए। तो आप समझ लीजिए रोज़ के 2 से 3 हज़ार रुपये रोज़ आराम से कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर घर में फ्रीज है, हर घर में जो है ना वॉशिंग मशीन है, हर घर में एसी है। आज जो है ना ये काम की सख्त ज़रूरत है, और ये सादे टेक्नीशियन जो रहते, वायरमैन, ये लोग काम नहीं करते ये चीज़ का। ये जो है ना बहुत डिमांडेबल है, इसके बहुत काम करने वाले कम लोग हैं, और इसके अंदर आप समझ लो दिल से अगर काम करते हैं, आपको पैसा तो कुछ काम नहीं लगाना नहीं है, ना डोनेशन देना है 2-4 लाख 5 लाख रुपए, सिर्फ इतना आपको करना है कि आपका वक्त आपको देना है और दिल से सीखना है। अगर समझ लीजिए आप किसी अच्छे टेक्नीशियन जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, नाम अच्छा है और काम भी अच्छा है, तो उसके पास में आप जाके सीखते हैं, तो दिल से काम करते हैं, तो आप 6 महीने में भी सीख सकते हैं, 1 साल में भी सीख सकते हैं, अगर ज़्यादा ही लगे तो 2 साल में भी अच्छा सीख सकते हैं। तो 2 साल में अगर आप सीख लेते हैं उसके पास में, तो आप खुद जो है ना अच्छे से अच्छे बड़े ऑर्डर लेकर खुद बना सकते हैं। जैसा किसी का फ्रिज ख़राब हो गया, किसी का एसी ख़राब हो गया, किसी की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, या किसी की कार ख़राब हो गई, तो आप अगर मोटर मैकेनिक भी बनते हैं तो हेल्पर के तौर पे अपने साल वाया मत कीजिए। मैं नौजवानों से कहूँगा अपने साल बर्बाद मत कीजिए। आप वहाँ पे सीखने के लिए गए हैं, पैसा कमाने के लिए मत जाइए, सीखने के लिए जाइए। अगर वो सामने वाला थोड़ा 2 बातें अगर आपको बोल भी देता है तो आप सुन लीजिए, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए कि भैया मैं कर लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, आप मुझे बताओ ये कैसा करना है, क्या है। तो इस तरीके से कैसा है, आपका अगर इंटरेस्ट रहेगा सीखने में तो आप 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अच्छा सीख सकते। इतना है कि वक्त देना ज़रूरी है। आपको लगता होगा या बाप रे 2 साल, अरे भाई मेरे जो MBBS के जो डॉक्टर बन रहे हैं उन्हें खुद जो है ना 4-4, 5-5 साल देना पड़ता है ज़िंदगी के। जो वकील बनते हैं 3-3, 4-4 साल देना पड़ता है। जो इंजीनियर बन रहे हैं उन्हें 3-3, 4-4 साल देना पड़ता है। तो आपने बिना लागत, बिना पैसे के, अगर आपने हेल्पर बनकर 2 साल भी उसके पास में काम किया, बल्कि ऊपर आपको पैसे भी देगा, वो कम देगा, 5-6 हज़ार, 10,000 रुपये महीना देगा, लेकिन आप खुद जब सीख लेंगे, खुद समझ लेंगे और अच्छा काम करेंगे दिल लगा के, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। 3 से 4 हज़ार रुपये रोज़ डेली कमाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। कितने? 1 लाख रुपए। और आपको लागत क्या लगानी की है, सिर्फ जो सुधारने के लिए लगते हैं, पेंचिस, पाने और क्या क्या चीज़ें लगती है वही लेना है। 2-3-4 हज़ार रुपये में सब हो जाता है बराबर, 5,000 में हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये इतनी सी चीज़ है, लेकिन आपके दिमाग का काम है, आपकी कारीगरी का काम है। आपको दिल लगा के अगर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आप जल्दी से जो है ना आपके शहर में फेमस भी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम करते हैं और लोग भी आपको काम देने आएंगे। और आगे चल के और एक बात हो सकती है उसमें, आगे चल के आपने अच्छा काम किया, अच्छा हुआ और आपके पास में पैसा आया, तो आप खुद की बड़ी शॉप भी डाल सकते हैं। जैसा कि एसी की, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब बेच भी सकते, बेचने के साथ में सुधार भी सकते। ये भी आपका आगे प्रॉफिट हो सकता है। इतना है कि दिल लगा के आपको काम करना होगा, मेहनत करना होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल करे कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है।
ये बात समझ लीजिए, क्योंकि मेहनत में बरकत है और मेहनत करने वाले के साथ में अल्लाह अज़्ज़ व जल है। तो प्यारे नौजवानों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने वक्त को ज़ाया मत करो, टाइम को ज़ाया मत करो। साल निकलते जा रहे हैं, दिन निकलते जा रहे हैं, आप जो है ना कुछ करने की चाह कर रखो। और आपके पास में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसी चीज़ें सीखो, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर मैकेनिक, टू व्हीलर मैकेनिक, या आगे चल के आप जो है ना इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप जो है ना उसके पास में हेल्पर बनकर ही जो है ना पूरी ज़िंदगी मत लुटा दो। जैसा कि समझ लीजिए आप जो है ना उसके पास में हेल्पर बनकर गए और जो है ना 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके पास ही काम कर रहे हैं, ये गलत है। आपकी कोई तरक्की नहीं, आपने कोई जो है ना उसमें सीखा नहीं, आपका टाइम वेस्ट है, आपकी जो है ना आप दिन बर्बाद कर रहे हैं आपका, बाकी कुछ भी नहीं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो वक्त की अहमियत को समझो, दिल लगा के काम करो और अच्छे से काम करो। और जिसके पास में आप हेल्पर से काम कर रहे हैं उससे जो है ना आप 1, 1.5, 2 साल में ऐसा सीख लो कि आप खुद अच्छे कारीगर बन जाओ उसके। तो उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम नए नए जो है ना आइडियाज़ लाते रहते हैं, नए नए जो है बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं, मोटिवेशन वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।